यह कहानी हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक गांव की है जो घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि हर साल विशेष रूप से हल्की चांदनी रातों में काली हवाएं गांव में आकर एक आदमी को अपनी चपेट में ले जाती हैं और वह व्यक्ति फिर कभी नहीं लौटता। कोई भी उस रहस्यमय हवा का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बार उसने पकड़ लिया तो वापस आना असंभव था। जंगल के किनारे स्थित पुराने किले के पास गई, जहां से वह हवाएं आती थीं। उस रात का मौसम कुछ अजीब सा था। हवा में हल्का सा घुनघुना था और चांद भी हल्के बादलों के बीच कहीं खो गया था। राधा अपने मन को शांत रखते हुए धीरे धीरे किले की ओर बढ़ने लगी। जंगल में उसे घना सन्नाटा था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और शाखाओं की चरचहाहट सुनाई देती थी। जैसे जैसे वह किले के पास पहुंची, हवा तेज होने लगी और अचानक एक अजीब सी गंध उसकी नाक में समा गई। वह गंध जैसे मुरझाए हुए फूलों और पुराने घावों की थी। राधा ने आगे बढ़ने का साहस जुटाया और किले में घुस गई। किले के भीतर अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी भीतर घुसी हुई थी। राधा ने देखा कि किले की दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे कोई बुरी आत्मा अपनी नाखूनों से इन्हें खींच रही हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और राधा ने महसूस किया कि कुछ उसके पास से गुजर गया। तभी उसने सुनी एक धीमी, खौफनाक आवाज, तुमने यहां क्या किया? वह आवाज सीधी उसके कानों में घुस गई। राधा पलटकर देखती है, लेकिन कुछ भी नहीं था। राधा घबरा गई, लेकिन फिर भी अपनी जिज्ञासा पर काबू रहती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में घुसती है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। राधा की सांसें तेज हो जाती हैं। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण था। जैसे ही वह उस दर्पण के पास जाती है, अचानक उसमें कुछ अजीब सा झिलमिलाने लगता है। एक अजनबी चेहरा उसकी ओर देखता है। वह चेहरा हड्डियों से बना हुआ था। गाल उभरे हुए थे और आंखें गहरी, खाली। अचानक उस चेहरे ने एक भयानक मुस्कान दी और फिर बोला, तुम बहुत जल्द मेरे साथ होगी। राधा डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन दर्पण की छाया ने उसे पकड़ लिया। वह अपने आप को हवा में लहराते हुए महसूस करती है, जैसे कुछ अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसे लगता है कि वह अब उड़ने लगी है।